अब आप बदल गए हो नाथ। जैसे कोई बालक, दो तीन बालक साथ में खेलते कूदते सब आनंद करते, पर अचानक से एक बालक उनमें बड़ा होकर के कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, तो उसके बाकी के दो जो मित्र बालक थे वो क्या कहेंगे? अच्छा, हमारा टिफिन चुरा के खा जाता था, आजकल डीएम बन गया है, अब हमारी ओर दिखता भी नहीं है, हमसे कहता है सल्यूट मारो, भूल गया अपना बेड दे के खिलाते थे तेरे को हम, हैं आज तू हमको पूछता नहीं है। प्रेम का स्वभाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी से बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, तो नाथ हमको ये बात पढ़ करके बहुत पीड़ा होती कि आपने पूतना की मारने की गति, मारने का तरीका इतना बढ़िया लगा कि आपने मातृगति दे दी, और तो पूतना से तो बहुत अच्छे हम, हमारे किसी भाव पर आप क्यों नहीं रीझ रहे हो नाथ? आपका स्वभाव बदल गया। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। आगे भगवान अब 3 महीना के है गए, ठाकुर जी का पालना उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। कैसे वध किया? 3 महीना के लाला एक सुंदर पलना में सोए थे, गोपियां सब आ करके ठाकुर जी के हाथ खींचे, गाल खींचे, पाम खींचे, तो ठाकुर जी चिढ़ के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लाला को कोई सुन नहीं दे रहो। सो यशोदा मैया लाला को उठा के लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके झूला बना दिया, वहां में लाल जी सुलाई दिए। उसी के ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी को जैसे पता सक्टासुर आया, अपना एक पांव लंबा किया, ठाकुर जी लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में मारा, सक्टासुर का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? जे राक्षस कहां से आए गए हो, ये कैसे मर गए हो? यशोदा मैया ने आके लाल जी को अपने गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। ठाकुर जी 3 महीना के हैं अभी। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले बता। तो यहां पर श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि नते सद्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया तेरो नेक सो लाला है ना 3 महीना को? यशोदा मैया बोली, हाँ। जे कपड़ा में सो रहो, कपड़ा के झूला में सो रहो बैलगाड़ी के नीचे। बोले अच्छा फिर? बोले मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और वो पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, मैया लंबो करके यानी बैलगाड़ी छुई और पीछे करके ऐसी जोर से मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई, गिर गई, सक्टासुर को बध है गयो। सब लोग सुनने खड़े खड़े, और बालक सत्य बोल रहे हैं, मैया तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो, अपने लंबे पाम ते बैलगाड़ी गिर दी, और मैया बैलगाड़ी गिर के फिर याने अपना पाम छोटो कर लियो, फिर याने 100 से है गो। यशोदा मैया बोली, यहां पे आइयो। बालक पास में गयो, हाँ मैया। मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले, शर्म नहीं आवे हैं? नेक सो मेरो लाला अभी 3 महीना को भयो, यूं करो इतना लंबो पाम कियो याने। बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया बोली, दोबारा आइयो यहां पे। दूसरो गाल भी सीख दियो वाको। शुकाचार्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षित बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, बालक सत्य बोल रहे हैं। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया का जो ममत्व है, यशोदा मैया का जो प्रेम है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मेरे लाला ने ऐसा किया। हमारी माता जी से जाके कोई कह दे, बोले माता जी हमने जब से इंद्रेश जी की कथा सुनी हमारा जीवन बदल गया। हमारी मम्मी कहती, मौत हो वो आवे ना है, बाकी कथा थे कैसे बदल गए तुम? बोले कछु करनो जाने नहीं। हमें तो आश्चर्य हुआ या कि कथा थे कैसे बदल रहे हैं बालक। हमारी माता जी ऐसे कहती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, उनकी माता जी मतलब हमारी दादी, जब हम छोटे छोटे थे तो कथा में जाते थे, ओ महाराज भीड़ आती लाखों की, तो हम दादी से कहते, मैंने दादी कितने सारे लोग कथा सुनने आते हैं। ब्रजभाषा में कहते, अम्मा अम्मा इतने सारे लोग कथा सुनवे, हमें सब पिताजी की कथा सुने, आपको सुन के कैसा लगे? तो हमारी अम्मा कहती, दादी कहती, पता ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठो बैठो। मुझे तो पल्ले ना पड़े। मतलब संस्कृत के श्लोक पिताजी बोलते तो हमारी दादी कहती, किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहे हो कछु, पता ना चली क्या कर रहे हो।
मां का ममत्व, मां का प्रेम कभी अपने बालक की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। और प्रेम जहां पर व्यवस्थित होगा, जहां पर शुद्ध प्रेम होगा, वहां पर प्रेमी की उज्जवलता, प्रेमी की श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। याद रखिएगा, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिस प्रेम में जाकर के आप अपनी पदवी ना त्याग देते हो। सुदामा जी आए, ठाकुर जी अपने सिंहासन से नीचे उतर गए, ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी, अरे भैया त्रिलोकीनाथ भगवान, वैकुंठनाथ भगवान, मधुमंगल श्रीदामा कभी कभी ठाकुर जी को भी घोड़ा बना देते हैं और इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, और इनके ऊपर चढ़ के और ठाकुर जी की जो दो बेणी गूंथ देती है यशोदा मैया, वो चोटी पकड़ करके मधुमंगल श्रीदामा के, हाँ चल घोड़ा आगे चल। देवता आकाश से कहते हैं, अरे मधुमंगल, त्रिलोकी थर थर कांपती है इनके मारे, तू इनको घोड़ा बना के चल रहा है। और ठाकुर जी घोड़ा ही बन के चलते, मधुमंगल को कमर पर बैठा रखो, अपने सखा के संग खेल रहे हैं। क्यों? हम लोग पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, 1,50,000 रुपया महीना कमाने लग जाएं, उसके बाद यदि हमारा मित्र बचपन वाली यादें हमसे दोबारा साझा करने लग जाए, हमको स्वीकार नहीं होगा। ये हमारी ये लेवल थोड़ी है, अब हमारा ये स्थिति थोड़ी है हमारी, अब तो हमारा लेवल बढ़ चुका है, अब हमारी गति बढ़ चुकी है, अब हम उच्च श्रेणी में आ चुके हैं, ये कैसे कर लेंगे? पर भैया, जहां पर प्रेम शुद्ध होता है ना, वहां पर व्यक्ति पदवी और स्थिति का त्याग कर देता है। लेकिन एक बात कहें, जब से ये आया ना संसार में, तब से लोग उसको भी दिखावे में ही करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहां के जो नेता भाई लोग होते हैं, जब वोट मांगने का समय आता, फिर देखो कितने दीन बन जाते हैं, गली कूचड़े चौबारे झोंपड़ी पत्ते सब जगह चले जाएंगे, उसके बाद वो देखने भी नहीं आते। जब लोगों का प्रेम चाहिए होता है तो उसको सहज ही दिखाना पड़ता है स्वयं को, बिना सहज दिखे उसको प्रेम ही नहीं मिलेगा। ये बात सब जानते हैं संसार में कि सहज में ही प्रेम होता है, विशिष्टता में प्रेम नहीं होता कभी। पर फिर भी आजकल जब से ये आया है ना, उसके कैमरा जब खुल जाते हैं तो सब दीन हो जाते हैं। हर स्थिति में एक से रहो, बहलूपिया मत बना करो बार बार। ठाकुर जी ने किया तो वही है जो बालकों ने कहा, लंबा पांव करके बैलगाड़ी गिरी, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। मेरो लाला ऐसा ना कर सके, जो बालक ऐसे छोटे हैं ऐसी बात बना रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनियं ययुः शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बड़े भैया का नाम राम रखा, छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व उनको बलराम कहकर के पुकारता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान के वर्ण के ऊपर ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले कृष्ण वर्ण के हैं। ठाकुर जी कारे कारे हैं। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी हैं तो काले सांवले नीले, पता नहीं कुछ विचित्र ही रंग है ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी की कांति कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कर्षतीत कृष्ण। कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है? जो आपका कर्षण करे, आपको खींचे अपनी ओर, उसको कृष्ण कहते हैं।
हमने कथाओं में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। आप कहोगे महाराज जी खिंचेंगे तो तब जब हमको ठाकुर जी दिखेंगे। अरे भैया नेत्रन पे पट्टी बांध लेना, आंखों से मत देखना ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि आप कानों से खिंचे चले जाओगे। वो शब्द सुनकर के लगेगा दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे। आप नेत्रों से देखोगे नहीं तो कानों से ऐसा स्वर बोल देंगे कि आप उनके पास खिंचे चले जाओगे। आप कानों में रुई लगा लोगे, नेत्रों में पट्टी बांध लोगे, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आ जाएगी कि आप उस सुगंधी से खिंचे चले जाओगे। आप नाक बंद कर लो, कानों में पट्टी डाल लो, आंखों पे कानों में रुई डाल लो, आंखों पे पट्टी बांध लो, तो ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे। उस अधरामृत से आप उनके हो जाओगे। आप मुख पे रुमाल बांध लो, आंख पे पट्टी बांध लो, कानन में रुई दबा लो, नाक भी बंद कर लो, अब कैसे होंगे श्री कृष्ण हमारे? तो श्री कृष्ण केवल अपनी एक उंगली से आपको छू जाएंगे, वैसे उनके है जाओगे। कहां तक बचोगे? कब तक बचोगे? नहीं बच सकते। जो हर प्रकार से कर्षण करे, अपनी ओर खींच लेवे, उसका नाम है कृष्ण। एक बात है, हमारे ठाकुर जी की गणित बहुत कच्ची है। हमारे ठाकुर जी को मैथ्स नहीं आती, विद्यालय ना भेजो, मोए ब्याज फ्याज समझ में ना आया, मैं धीरे धीरे करके ले लो, ये सब मेरे बस की बात ना है। या तो पूरो पूरो दे दे, और पूरो पूरो दे के पूरो पूरो ले ले। ये नेक देनो नेक लेनो जे मुंह से ना आवे, मुंह तो पूरो पूरो समझ में आवे। व्यक्ति क्या कर रहा है? 90% खुद को संसार को दे रहा है। ठाकुर जी अभी 10% ले लो, 10% और दे देंगे, बेटी का ब्याह हो जाएगा, उसके बाद 10% और दे देंगे, फिर बेटा का ब्याह हो जाएगा, बहू घर में आ जाएगी, फिर 10% आपको और दे देंगे खुद को। ऐसे हिसाब चलता हमारा ठाकुर जी से। फिर ठाकुर जी नाती पोता हो जाएंगे तो हम लोग भी 50-60 के हो जाएंगे, फिर हम 60% आपको अपने आप को दे देंगे। फिर नाती पोता बड़े होके बाबा बाबा कह के घूमेंगे, तो फिर हमको लगेगा आप तो बाबा जी बनी गए, तो फिर हम 80% खुद को दे देंगे। फिर नाती का ब्याह हो जाएगा, नाती का जब ब्याह हो जाएगा तो नाती की बहू जब आ जाएगी, तब तो हमको लगेगा अब क्या करना है इस संसार में रह के, अब तो हमारे बच्चे भी बुजुर्ग होने लगे, हम फिर पूरे ही खुद को दे देंगे। ठाकुर जी के हम बे हिसाब कर रहा हूं मोते, पूरा जीवन बांट रहा हूं, इतना दूंगो फिर इतना दूंगो फिर। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे इतना समझ नहीं आता, एक बार में दो, और उसमें भी पूरा दो, पूरा खुद को दे दो और पूरा मुझको ले जाओ। ठाकुर जी का यही हिसाब है बस, या तो ज्यादा ठाकुर जी पर ना आवे। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक नेक करके दे रहा हो, ब्याज जोड़ जोड़ के। हम बेदारी के बताऊं तो ऐसा मत करे। तो भैया हमारे ठाकुर जी गणित में कच्चे हैं, ज्यादा उनको परेशान मत करो। जब पूर्ण रूपेण हो जाए कि नहीं अब पूरा देना ही है ठाकुर जी को, तभी जाओ शरण में, नहीं तो नहीं। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब कितने वर्ष के गए ठाकुर जी? गए 3.5 वर्ष के। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी अब तुम्हारा जितना उधम मचा में, पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो इनने। भगवान ने अपनी एक मंडली बना ली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। इनका काम क्या है? बोले केवल हुरदंग मचाना, पूरे गोकुल की नाक में दम करना। रात में मच्छर नहीं सोने देते, दिन में नंद जी को लाला ना सुन दे, ऐसी हालत कर रखी है गोकुलवासिन की। सुकाचार्य जी महाराज तो भागवत जी में एक श्लोक की एक पंक्ति में बता देते हैं ठाकुर जी कितने ऊधमी है। बोले श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थान। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी? बहुत ध्यान से सुनो।
जो माताएं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हैं, इतना उद्यमी, इतना शरारती है हमारा बालक, सुनो ठाकुर जी जैसा तो नहीं होगा, ध्यानपूर्वक सुनना। ठाकुर जी क्या करते हैं? अब ठाकुर जी चलनो फिरनो सीख गए, नेक्स्ट से बड़े है गए। ठाकुर जी जाते हैं और गौशाला में प्रवेश करके जो बैठी भाई गैया है वह गैया के सींगन को पकड़ ले और सींग पकड़ करके वह गैया के ऐसे ऐसे सिर को हिला में, यहां थे वहां, यहां थे वहां। ठाकुर जी वह के सिर को डामाडोल घुमा में। अब थोड़ी देर तो गैया सहन करे, पर थोड़ी देर बाद गैया को लगे कि भैया अब मुंह को खड़े है जाना चाहिए, सोई गैया खड़ी है जाए। और जैसे ही गैया खड़ी होवे, गैया के खड़े रहते ही महाराज ठाकुर जी लटक जाए वही सो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़ी देर तो आके सींगन को घुमाते रहे और घुमाते 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 जैसे गैया परेशान है जाए, सो गैया खड़ी है जाए। जैसे गैया खड़ी होवे सो ठाकुर जी वाके सींग से लटक जाए। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वृक्ष के ऊपर कोई फल लटक गो। अब वो गैया यहां ते वहां डोले। अब वो गैया डोले तो तोतली भाषा में ठाकुर जी चला, मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, देख मैया जल्दी आ, जे गैया मुकू मार रही है। मैया दौड़ी दौड़ी आ। अच्छा कितनी गैया है? नंद भवन में 9 लाख गैया है। कितनी? 9 लाख। 9 लाख तो केवल गैया हैं। नंदी कितने इनकी गिनती नहीं है, और छोटे छोटे बछड़ा बछिया कितने उनकी कोई पहचान नहीं। 9 लाख तो केवल दूध देवे वाली गैया हैं। और गैया कोई मार थोड़ी रही है ठाकुर जी को, लेकिन नेक्स्ट से बालक वो तो जमीन पे गिर जाए तो जमीन को मारे, हम बे मुंह को मार रही है, वो तो सबको ये समझे मुंह को मार रहे हैं। गैया भी ठाकुर जी के संग सुख लेवे। ठाकुर जी गैया के सींग पर लटके हुए हैं। गैया के रोज मैया ऐसा श्रृंगार करके भेज दे, ऐसे नेक्स्ट से लाला गदमदरा से लाला के गालन को लाल लाल कर दे हैं, ऊपर घुंघराले केशन की बढ़िया बेनी गूथ करके बामे मोर पिछ लगा दे और पीरी पीतांबरी पहना करके चंदन लगाए करके ऐसा सजा दे लाला को, आज लाला चल तेरा श्रृंगार मैं करूं। गैया कह रही है ठाकुर जी ते, और ठाकुर जी लटके मैं छोड़ सके ना, छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएंगे। और गैया ठाकुर जी को लेकर के भाजी कहां? 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, पहाड़। जैसे ठाकुर जी ने देखी गैया तो मुंह को पहाड़न में ले जा रही है, जी तो गोबरन के ढेर में ले जा रही है। ओ मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। गोबर के ऊपर जाके गैया खड़ी है जाए और फिर गैया के, हाँ लाला तैयार है जा। ठाकुर जी क्या करेगी? बोले तो पहले तुमने मैं हिलायो, तुमने मेरो मुंह हिलायो, अब मैं तुमको हिलाऊं। सो गैया अपनो सिर हिलावे जोर जोर से। अब ठाकुर जी जोर से पकड़े, लेकिन नेक्स्ट से लाला की कितनी पकड़, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूट गो। हाथ छूटो तो गले गले गोबर में धस गए जाके। अब नीचे गिरे तो मुंह में गोबर लग गो, हाथन में गोबर लग गो, सिर में गोबर लग गो। गैया प्रसन्न है, बोल अब लाला सुंदर लग रहा है, अब लाला को गोबर वारो श्रृंगार भयो है। यशोदा मैया आई, गौशाला में ढूंढ रही है, लाला ओ कन्हैया कहां कुए? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया बोली, अरे लाला मुक्कू तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनो नवाओ, कितनो सुंदर करो, कितनो धुबाए दो, कितनो सुंदर बनाओ, जब गोबर में आके खेले। ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने गोबर में से निकारो, अब मैया कह रही राम राम राम, ऐसा गंदा है गो। ठाकुर जी कह रहे मैया तू अभी मोसो यूं कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं। बोले हम बे लाला, क्योंकि तू कितनो नवाओ धुबाओ, तू आके गोबर में ही खेले। मैया तू सांची कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सूकर रही हूं। तेने एक बराह भगवान की कथा सुनी? बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हतो। मैया बोली हम बे बात बना, जन कहां से सिखावे इन बातन ने, ऐसे झूठ बोले। अरे मैया तू मेरी बातें माने ना है, मैं सांची में वो बराह भगवान में ही हतो। ऐसी मधुर मधुर ठाकुर जी बात करते हैं यशोदा मैया से। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा पे भोजन बनाती है। चूल्हा समझते हैं? चूल्हा पे भोजन बनाती है, हाथ की रोटी बना बना के चूल्हा पे धरती जाए। ठाकुर जी वहीं बैठे हैं। पता ना ठाकुर जी को कहा चंग लगे, अचानक से पतरी पतरी लकड़ी जो चूल्हा में लग रही है उनको निकाल लें और ले करके और फिर नंद बाबा के पीछे भागे, दाऊ दादा के पीछे भागे, कभी कभी यशोदा मैया के पीछे भाग जाए, सबरे भागे। बोले लाला कहां कर रहे हो? तब ठाकुर जी कहें मुंह को वो खिलौना चाहिए, दोगे तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो जराए दूंगा। ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि। तीसरा बोले द्यमष्टि। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली अरे लाला कहां है गो? रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी,
3.5 बरस के लाला और जमीन में गिर गिर के रो रहे हैं। मैया ने उठा लियो, गोद में भर लियो, अंक में लगा लियो। अरे लाला तू काय को रो रो, कहां है गो? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहा अत्याचार है गो तेरे संग? ठाकुर जी सिसकियां भर भर के बोलने, बोले मैया गौशाला की एक गैया ने एक बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा फिर का भयो? वो बछड़ा अभी 2-3 महीना को है गो मैया। बोले अच्छा मैया कल मैंने वाको मुंह खोल के देखो तो बाकी तो सबरे दांत निकल आए और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो मैया, अभी 2 ही दांत निकले मेरे संग अत्याचार भयो मैया। वह बछड़ा के सबरे दांत आए गए, वो ऐसा चप चप पूरे भूसा को खा जाए और मुंह से कुछ खबई ना, 2 ही दांत निकले मेरे अभी। यशोदा मैया गोद में लेके लाला को बैठी है। लाला बताऊं तेरे 2 दांत काय क्यों है? ठाकुर जी ने हाँ बता। बोले देख बछड़ा कहा पीवे, पूरे दिन अपनी मैया को दूध पीवे और तू दूध तो पीवे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। और मक्खन होवे चीकनो, चीकनो समझे? चिकनो मक्खन होवे चीकनो। अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे सो तेरे दांत निकले और रिपट के पेट में चले जाएं, या हमारे तेरे 2 ही दांत रह गए। दूध ना पीवे या हमारे, ओ दूध ना पीवे लाला, दही हूं ना खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, बड़ो रे खवैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। लाला तू दूध पिए कर, तेरे दांत निकलेंगे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि और कहा उदम मचा में ठाकुर जी। द्यमष्टि में एक भाव और कहते हैं टीकाकार, क्या कि महाराज ठाकुर जी पूरे दिन नंद भवन के द्वार पर खड़े रहे और द्वार पर खड़े खड़े क्या करें? नंद जी के लाला कन्हैया और बलराम दोनों द्वार पर खड़े हो जाएं और द्वार से निकलने वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता है गए आदि आदि जो भी बंचर जीव हैं, वो जैसे ही सामने आवे सोई ठाकुर जी लपक के वाकू पकड़ लें और फिर वाके दांत गिने के कितने दांत निकल आए, और फिर वाके दांत गिन के फिर अपने दांत गिने मेरे कितने निकल आए। द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मैं तो डूब गया, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। सब दौड़ते हैं, बोले लाला को बचाओ लाला को। जैसे सब बचावे के काज आमे सोई ठाकुर जी सबन को पकड़ पकड़ के सबन को भी डुबाए दे। ऐसा उधम मचा में द्विज, ये कैसा उधम है? एक दिन अब ठाकुर जी के सखा बन गए। कौन कौन है सखा? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सबरे सखान सो एक दिन ठाकुर जी बोले हम भैया सुनो मेरी बात। बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो अब हम हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। सबरे सखा बोले तो लाला तू बता क्या करना चाहिए? बोले कहा करना चाहिए, अब बड़े है रहे हम, हमारा ब्याह होना चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो 3.5 बरस के हम, ये 3.5 बरस की आयु में कैसे ब्याह होएगो? ठाकुर जी बोले तू ना जाने 3.5 बरस को बूढ़ा हो जाए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। देखना अभी तो शुरू करेंगे तब जाके 4-5 साल में ब्याह होएगो। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तो बता फिर क्या करना है? बोले नंद बाबा रोज अग्नि हवन करे, अग्निहोत्र। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी अग्निहोत्र ते कहा होवे? तो बाबा मोते कह रहे अग्निदेव प्रसन्न है कि जो मांगो सो दे दें। तो मैं तो यूं सोच रहा हूं अग्निदेव को मैं प्रसन्न करूं और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएगा तो उनसे बहु मांग लूंगा। सब रे ग्वाला इकट्ठे है गए, ग्वाला इकट्ठे है करके और अग्निहोत्र कर रहे हैं। सूखे सूखे पत्तन ने लेके ओम दुम 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 स्वाहा, ओम दुम 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 स्वाहा, कोई मंत्र नहीं है। अग्नि हवन हैवे के बाद में श्रीदामा बोला बोले लाला हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हम लाला बात तो सही है तेरी, चल। सबरे गोकुल के ब्राह्मणन के घर गए, सबन को निमंत्रण दिया है आज हमारे घर भोजन करवे, आप सबन को आनो है। अब महाराज ब्राह्मणन को जैसी पता चली कि महाराज नंद भवन से निमंत्रण आयो है, तो ब्राह्मणन ने अपनी अपनी पत्नी से कही अरे ब्राह्मणी सुनो नमक को पानी लेके आई हो। बोले क्यों? बोले नमक पानी पीवे से और तेज भूख लगी आवे। और ब्राह्मण सब नमक पानी पी पी करके अपनी खूब तेज भूख बढ़ा ली। शाम को सबरे पहुंच गए नंद भवन। हजारों की तादाद में ब्राह्मण सब नंद भवन पहुंच गए। यशोदा मैया अटारी से देख के बोली अरे आज इतने ब्राह्मणों को मेरे द्वार पे आगमन भयो, आप सब कैसे आए? ब्राह्मण सब बोले मैया
आपके लाला ने हमको निमंत्रण दियो कि घर पे भोजन पावे आओ, हमारे यहां यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली आप सब भी बड़े भोरे हो। अरे भैया यज्ञ सबरे ब्राह्मण ही करामे, और आप लोगों ने जब कोई यज्ञ ही नहीं कराया तो फिर भोजन का बात को। आज हमारे घर कोई यज्ञ पज्ञ ना भयो, आप सब अपने अपने घर को जाओ। सब लोग इधर देखो, सावधान, ठाकुर जी की बाल लीला। ब्राह्मण सब कहने लगे, बोले मैया हम घर जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत मारेगी, हम चूल्हे बुझवा के आए हैं, नमक को पानी पी के आए हैं, इतनी तेज भूख लग रही है कि नेका देर और भोजन नहीं मिला तो पेड़ ने उखाड़ उखाड़ खा जाएंगे हम। मैया तू लाला है, बाद में दंड दे दी, जो पहले हमें भोजन करा। मैया बोली अभी तैयारी है रही है, तब तक ढूंढे तो सही लाला है कहां। सब ब्राह्मणन को लेकर के मैया नंद भवन के पीछे गई तो देखी ठाकुर जी अपने सब सखान के संग में खेल रहे हैं। सब ब्राह्मणन के संग यशोदा मैया पहुंच गई, जाके बोली लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, ओए सीता मां। बोले हाँ, जे तो सबरे सांची को आ गए ब्राह्मण। हमें तो लगी भैया बालक जान करके हमारो निमंत्रण का ही कुछ स्वीकार करेंगे, जे तो सच में आ गए। अब तो मैया मारेगी, तू चल मेरे संग, अकेला ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग। ठाकुर जी श्री दामा को पकड़ करके ले गए मैया के पास। 3.5 बरस के नेक से लाला। यशोदा मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे हैं, ये सब कौन है। ठाकुर जी बोले जे तो गोकुल के सबरे ब्राह्मण है। अच्छा जाने तू। बोले हाँ, इन सबन को निमंत्रण दे के आयो भोजन को। इन सबन को तेने निमंत्रण दियो। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रहे हैं सबरे, मैंने ना दियो इनको निमंत्रण। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, अच्छा झूठ बोले, सांची बताते ने सुकाई को कियो। ठाकुर जी बोले देख मैया सांची बताऊं। बोले हाँ। बोले जी श्रीदामा है ना मेरे बगल में खड़ो का है, जाने मोसों कही कि हवन करो, हवन करवे तो सुंदर बहू आवेगी। श्रीदामा बोलो मैया झूठ बोल लो, मैंने ना कही जाने कही। मैया ने श्रीदामा पकड़ो, अरे श्रीदामा तू ही बुद्धि खराब कर रहा हो लाला की। अच्छा फिर कहा भयो। बोले मैया हमने हवन कियो, हवन के बाद में जी श्रीदामा बोलो, बोले ब्राह्मणन को निमंत्रण दे आओ। हम ब्राह्मणन को निमंत्रण देवे गए, सब ब्राह्मणन को बुला के लाए, लेकिन मैया एक बात मेरी सुन ले। बोले कहा हम लोग कोई सांची को हवन थोड़ी कियो, खेल खेल को हवन हो हमारो। अब मैया जब हवन ही खेल खेल को तो फिर निमंत्रण भी खेल खेल को, और ये सबरे ब्राह्मण आ ही गए हैं तो इनको प्रसाद भी पवा दे खेल खेल को ही। मैया बोली वो कैसे पवानो। बोले मैं बताऊं, ए ब्राह्मणों सबरे बैठ जाओ। सबरे ब्राह्मण बैठ गए। ठाकुर जी ने सूखे सूखे पत्ता उठा उठा करके एक एक ब्राह्मण के आगे धर दिए। बोले देख ये है गई पत्तल, और वह पत्तल में ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे बिना मंत्रण के हमारा हवन है कि ऐसी बिना सामग्री तुम भोग लगा लो। मोहन थार भी रखी है, पूड़ी भी धरी है, सब्जी उधरी, सब तुम्हारी पत्तल में आ गया, ऐसी पालो। हाँ भैया मोहन थार बहुत बढ़िया, ओहो गुलाब जामुन तो कहा जोर को बनो। मैया भागी लाला के पीछे, लाला चौकड़ी मार के भागो आगे। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने ऐसे ही नाक में दम कर रखो है। भगवान की माखन चोरी लीला आदि सब सुनाई गई। एक दिन यशोदा मैया की मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, और गोपीन की फोड़ते तो ठीक, यशोदा मैया की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल में बांध दिए। उखल से खिसक खिसक के ठाकुर जी दो वृक्षन को जैसे स्पर्श कियो, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उन दोनों को मुक्त करके भगवत धाम भेज दिया। तत्पश्चात यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही इतनी पीड़ा आपत्ति मेरे लाला के ऊपर गोकुल में आ चुकी है, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी सहित नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। अब हम थोड़ी लीला संक्षिप्त में सुना दें, गोवर्धन उत्सव करेंगे। ठाकुर जी ने वृंदावन आकर के अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। तत्पश्चात ठाकुर जी ने 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। एक बार ब्रजवासियों को दिखाते हुए, एक बार बिना दिखाए। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में रहता था, ठाकुर जी ने उसको भी वहां से भगा दिया। इस प्रकार भगवान ब्रज में वृंदावन में लीला करते करते वेणु गीत का प्रसंग आया। अब ठाकुर जी 6-7 वर्ष की आयु के हो गए।
अब ठाकुर जी को जैसे जैसे गोपियां देखती हैं, गोपियों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है।